इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट इस 2020 नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमारी वीडियो की टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, मतलब कि डीसी मोटर क्या होता है, उसके प्रकार वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले जिसको डीसी मोटर नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसी मोटर जो डीसी सप्लाई पर वर्क करती है, मतलब डीसी सप्लाई यानी जो हमारी डीसी इलेक्ट्रिकल पावर है उसको मैकेनिकल पावर में चेंज करती है, वो होती है डीसी मोटर। यहाँ पे दोस्त जो हमें पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो फील्ड टाइप वाइंडिंग के आप बेस पर हमारी जो मोटर्स होती हैं वो 3 प्रकार की, यही मुझे मेनली पढ़ना है। देखिए इस मोटर का जो चित्र है ना, बिल्कुल डीसी जनरेटर की तरह है। अगर वह चित्र जिसको याद होगा, मतलब जो फिगर्स वगैरह हमने आपको सर्किट दिखाई थी उसकी, वो चीजें याद रहेंगी किस तरीके से उसका डायग्राम है, तभी आप कर पाएंगे। साथ में आपको अगर केवीएल केसीएल नहीं आएगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा जनरेटर वाला पढ़े होंगे, टॉपिक कवर होगा। लेकिन यहाँ पे मेनली जो जरूरत है वो केवीएल और केसीएल की जरूरत है, ठीक है। तो डीसी मोटर अगर हम बात करें तो फील्ड वाइंडिंग के बेस पे 3 प्रकार की, सीरीज, शंट और कंपाउंड। कंपाउंड 2 प्रकार के यहाँ पे, एक तो आपका शॉर्ट शंट होता है, एक लॉन्ग शंट होता है, मतलब एक लघु शंट और दूसरा दीर्घ शंट होता है। सीरीज मोटर आपको क्या होती है, अरे वही होती है भाई जो आपने जनरेटर में पढ़ा था कि फील्ड वाइंडिंग जो क्या होते हैं, आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देते हैं। शंट में क्या होता है, आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ देते हैं। इसमें जो वायर गाइस हमारा यूज किया जाता है, और जो कॉपर के विद्युत रोधी तार होते हैं उसके मोटे तार के कम फेरे यूज किए जाते हैं शंट में, सीरीज में, जबकि शंट वाले में पतले तार के अधिक टर्न मतलब अधिक फेरे यूज किए जाते हैं। कंपाउंड में आपका क्या होता है, सीरीज और पैरेलल दोनों वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स टाइप के होते हैं, और इसमें भी मतलब शंट और जो लॉन्ग वाला होता है, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, इन दोनों का भी मिक्स इसी में मिलता है। चलिए देखिए कैसे इसको लिखना है, इसके बारे में आप समझ लीजिए, क्योंकि यह पेपर में 5 नंबर देता है यार, तो 5 नंबर चाहिए तो अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले आप समझिए कि सीरीज मोटर क्या होती है। देखिए जो हमने बताया वही चीज लिखा भी हूं, जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जोड़ती है तो उसे हम भैया सीरीज मोटर कहते हैं, जैसा कि आप चित्र ए में देख सकते हैं। आप देखिए इधर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, क्यों, यहाँ भी वोल्ट का मतलब सप्लाई आपके अंदर जाएगी यहाँ से। और यह आपका क्या है भाई, ये आपका सीरीज इंडक्टर फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है सीरीज में, तो इसका भाई आईएससी इसमें करंट फ्लो होगा। सीरीज के लिए आईएससी दिखा दिए, इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको आरएससी से दिखाएंगे। इस आर्मेचर में फ्लो होने वाली करंट को आईएस शो करते हैं, आपका आर्मेचर, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आरए होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई सीरीज में करंट सेम होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि आईएल जो है ना, आईएल बराबर आईएससी बराबर आईए होगा। क्यों, क्योंकि भाई सीरीज में करंट सेम होती है। आप देख सकते हैं हमने इसका करंट का इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया है, आईएल इज इक्वल टू आईएससी इज इक्वल टू आईए, क्योंकि करंट सीरीज में सेम होती है। अब गाइस हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वह वोल्टेज समीकरण यानी वोल्टेज इक्वेशन को निकालने का बन जाता है। वोल्टेज इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसी में भाई साहब केवीएल लगा देंगे। इस मतलब लूप में लगाएंगे ऐसे, इस तरीके से। तो इसमें जब केवीएल लगाएंगे, देखो V होगा, V माइनस आईएससी आरएससी माइनस आईए आरए हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ईबी, ईबी देखिए बैक ईएमएफ को बोलते हैं। बैक ईएमएफ का मोटर हुआ या मोटर में बहुत ज्यादा यार यूज होता है, ठीक है, क्योंकि अभी आगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि बैक ईएमएफ कितना जरूरी है। अगर यही बैक ईएमएफ नहीं होगा तो आपकी मोटर ये धू धू करके जल जाएगी, ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका V हो जाएगा वोल्टेज इक्वेशन में, माइनस आईएससी आरएससी हो जाएगा, माइनस आईए आरए माइनस ईबी इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू इतना गाइस आपका आ जाएगा, जो कि वोल्ट में होगा। नेक्स्ट गाइस हमारा नंबर आता है शंट मोटर का। हमारी शंट मोटर क्या होती है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि शंट मोटर आपकी क्या है। ये देखिए यहाँ पे आपको शंट मोटर में हमने यही बताया कि आर्मेचर के पैरेलल में वाइंडिंग की जाती है तो शंट लगा है, या तांबे के विद्युत रोधी जो तार होते हैं उसके पतले तार होते हैं और अधिक टर्न लगाए जाते हैं। देखिए यहाँ से जो हमारी V वोल्टेज लगाएंगे, इधर से जो करंट फ्लो होगी वो आईएल होगी। आईएल हमारा 2 भागों में बटा है, एक तो आर्मेचर में, दूसरा इसके जो शंट में वाइंडिंग की गई इसके लिए फील्ड वाइंडिंग, आईएसएस प्लस आईए। अतः गाइस हम कह सकते हैं कि जो हमारी करंट का इक्वेशन होगा आईएल इज इक्वल टू आईए प्लस आईएस होगा। तो अब इसका लिखने का तरीका जो बताया वही लिखना पड़ेगा। देखिए क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में इसमें संयोजित की जाती है, ठीक है, या ऐसे बोलिए जब, ठीक है, यहाँ पे आप जब लगा लीजिए, ठीक है। जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर मतलब कि पैरेलल में कनेक्टेड की जाती है तो इसे शंट मोटर कहते हैं। जैसा कि आप ऊपर वाले बने चित्र में देख सकते हैं, दिखाया गया है। इस मोटर के फील्ड वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक और उनका
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब ये जो तार होते हैं ना ये कम होते हैं, ठीक है, इनका फिर अधिक टर्न लगाते हैं और पतले तार होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो इस वाले तार को हम यूज करते हैं। तो इसके लिए गाइस हमारा जो करंट का इक्वेशन है IL इज इक्वल टू IA प्लस ISH आ जाएगा। जस्ट गाइस इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं वोल्टता समीकरण, मतलब वोल्टेज इक्वेशंस की बात करते हैं। वोल्टेज इक्वेशन में आप देख सकते हैं V माइनस IARA माइनस EB इज इक्वल टू 0। तो यहां से भाई क्या करेंगे, देखो कैसे हमने किया, पहले देखो हमारी जो करंट है गाइस मेनली जब हम यहाँ सप्लाई देंगे तो इधर भी फ्लो होगी, लेकिन गाइस हम इस लूप में अभी हम KVL नहीं लगा रहे हैं, हम इस लूप में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी है, इधर कोई वाइंडिंग नहीं, तो सीधे करंट यहाँ आ जाएगी, तो IA और इसका रेजिस्टेंस RA हो जाएगा, और उसके बाद EB मतलब कि बैक EMF एक इसमें उत्पन्न होता है, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन आ जाएगा। तो आपने देखा कि सीरीज मोटर और शंट मोटर के लिए कैसा हो गया आपका इक्वेशन वगैरह। अभी हम अगले वीडियो में जब मतलब आएंगे तो आपको यहाँ से न्यूमेरिकल भी बताएंगे, तो डरिए मत। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। अगला आपका जो मोटर्स है वो आपको कंपाउंड या वाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड या वाउंड मोटर या मोटर होती है जिसमें कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों एक साथ कनेक्टेड की जाए, तो इस प्रकार के मोटर को कंपाउंड मोटर कहा जाता है, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, कंपाउंड मतलब किसी चीज का संयोजन किया जाता है। अब देखिए मेनली आपको यहाँ पे जो देखना है ना ध्यान से, वो ये दो प्रकार की होती है और इसके फिगर डायग्राम को याद करना है। देखिए ये वाला याद कर लोगे तो आपका जो आपका शॉर्ट शंट है वो याद हो जाएगा। इसमें देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि सप्लाई हम लोग इधर से देंगे, इसमें दोनों वाइंडिंग्स की गई है, तो यहाँ पे IL करंट फ्लो होगी, इसके रेजिस्टेंस और इसमें मतलब फ्लो होने वाली, इसमें वोल्टेज ड्रॉप, इसमें वोल्टेज ड्रॉप, और बैक EMF इज इक्वल टू 0 के बराबर कर देगा। तो गाइस पहले ध्यान से देखो, यहां से जब सप्लाई चलेगी IL बराबर ISC होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, ठीक है। तो यहां से IL बराबर ISC हो जाएगा, और अब देखिए बराबर आपका क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है। आपका यहां से अगर हम बात कर लेते हैं, अब देखिए इस पॉइंट पे आने पे करंट दो भाग में बट रही है, वो तो IA प्लस ISS। तो देखिए ISS प्लस IA दिखा दे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद करंट दो भाग में बट रही है, क्योंकि भाई करंट का योग तो हमें बताना होगा पूरा ना कि कितनी करंट यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ पे आके आपके मिल जाएगी करंट। तो इस तरीके से वोल्टेज इक्वेशन भी यहाँ पे दिखा दिया गया, देख सकते हैं। यहाँ से V माइनस ISC RSC हो जाएगा, फिर IA RA हो जाएगा, माइनस EB इज इक्वल टू 0, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वोल्ट में हो जाएगा। अब गाइस जैसे यार इतना हो जाता है, अगला आपका जो स्टेप होता है ना, इस जो मोटर है ये दो प्रकार के हमने बताया था। तो यह तो जो हमने डायग्राम दिखा सिर्फ आपको ऐसे दिखा दिया, वैसे इसमें आपको यह बनाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे बना दिया गया था। लेकिन अभी आगे जब आप देख रहे हैं तो ये चीज आपको अच्छे से डिटेल्स में दिखाता रहा हूँ। ये देखिए लघु शंट कंपाउंड मोटर और दीर्घ शंट कंपाउंड मोटर, मतलब शॉर्ट शंट कंपाउंड या वाउंड मोटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर या वाउंड मोटर बोलते हैं। तो सबसे पहला समझिए शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। जब मोटर में शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ी होती है, ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के आपके क्या होगा समांतर में जुड़ी होती है, तो मोटर को लघु शंट कंपाउंड मोटर कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि यही कंडीशन आपकी है, यही कंडीशन दिखाया गया है। और जो चीजें पहले थी I इज इक्वल टू, यहाँ से जो IL आएगी मतलब वही I यहाँ दो भाग में बट रही तो उसके बराबर होगा इन दोनों के योग के, और बराबर ISC के ही है, तो इसलिए ISC दिखाया गया है। इसका वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा वो देख लीजिए। हम इस लूप में लगाने वाले हैं KVL। तो देखिए KVL जब लगाएंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ना, देखो एक्चुअली मैं बताऊं गाइस यहाँ पे जो होता है, देखो ये जब इसका मतलब हम नॉर्मल सर्किट से तुलना करेंगे, देखो ये सर्किट बनेगी कैसे, पहले ध्यान से देखो, छोड़ो इस मतलब ये लिखा है इसको छोड़ो, इधर देखो, ये देखो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे हो जाते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पे गाइस जो आपका है ना ये क्वाइल है। अब भाई क्वाइल रहे चाहे कुछ भी रहे, उसका तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही होगा ना, तो इसलिए यहाँ इंटर रेजिस्टेंस ही होता है, इसको RSC बोल देते हैं। ये आपको क्या होता है RSH हो जाता है, यह क्या हो जाता है आपका RA हो जाता है। ये बैक EMF जनरेटर है, इसमें फ्लो हुई करंट IL हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा ISC हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा ISH हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा IA हो जाएगी। V वोल्ट की तो सप्लाई हम दे ही रहे हैं यहाँ से। तो यही चीज भाई हम ये नॉर्मल सर्किट से तुलना करेंगे, यही चीज है, लेकिन नॉर्मल सर्किट से तुलना करके यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस दिशा में आप KVL लगाएंगे तो आपको पता हो जाएगा V माइनस ISE RSC हो जाएगा, माइनस IA हो जाएगा, RA हो जाएगा, माइनस EB हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आपकी हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका देखिए वोल्टेज इक्वेशन आ गया।
अब आप समझिए कि दीर्घ शंट कंपाउंड मोटर क्या होती है, जनरेटर नहीं मोटर, हालांकि दोनों चीजें एक ही जैसी होती है, बस इसमें क्या होता है धारा दी जाती है और जबकि हमारे जनरेटर से धारा प्राप्त की जाती है। अब देखिए आर्मेचर लगा हुआ है, इसके जो हमारा सीरीज में वाइंडिंग लगी हुई थी उसको हम भैया इसके शंट मतलब इसके पैरेलल में लगा दिया आर्मेचर के, और इसके सीरीज में आर्मेचर के यहाँ भी अभी है लेकिन इस वाले वाइंडिंग के पैरेलल में लगा दी गई, तो इसी को बोलते हैं भैया दीर्घ शंट। तो अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका यह है कि जब शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग के आर्मेचर के समांतर में जुड़ी होती है, तो इस प्रकार की हम मोटर को दीर्घ शंट कंपाउंड मोटर बोलते हैं। आप देख सकते हैं I = ISC प्लस ISH हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ISC और IA, ठीक है, ISC और IA बराबर नहीं होंगे भाई, होंगे कैसे, देखिए क्योंकि भैया इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो ISC से दिखाइए चाहे IA से दिखाइए, बात एक ही है क्योंकि एक ही करंट, क्योंकि यह इसके आर्मेचर के और ये जो फील्ड वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग थी ये दोनों आपस में क्या है भैया आपके मतलब सीरीज में है, तो सीरीज टाइप में है तो करंट सेम होती है, तो इसीलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी का भाई आप वोल्टेज इक्वेशन निकाल लीजिए, बहुत इजी है। तो वोल्टेज इक्वेशन कैसे निकालेंगे कि भैया इसी लूप में ना, जो आपको यह लूप दिख रहा है, यह लूप दिख रहा है, इसी में आपको केवीएल लगा देना है। अगर मैं इसको आपके जो मेन सर्किट है इससे तुलना करूँ तो देखो ये कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का बनता है, ये देखो मेनली कुछ इस तरीके का, ये आपका मतलब RSC हो जाता है, ये आपका RA वाला हो जाता है, ये आपका EB हो जाता है, ये आपका RSH हो जाता है, इस तरीके से गाइस आपका। और यहाँ भी वोल्ट की तो हम सप्लाई दिए ही है। जब इस दिशा में हम लोग मतलब ऐसे दिशा में हम लोग लगाएंगे KVL, तो यहाँ से गाइस लेके वैल्यू आएगा, क्या लेके आएगा, देखिए V लेके आएगा माइनस आपका लेके आएगा RSC ISE हो जाएगा, ठीक है, ISC RSC लिख सकते हैं, फिर उसके बाद IA RA हो जाएगा माइनस EB = 0। अब यहाँ से भाई पॉजिटिव वाला कर लेंगे तो आपका इस तरीके से हो जाएगा ट्रांसफर करके। तो आपने देखा कि कितनी अमेजिंग तरीके से यार तीनों जनरेटर हमने याद कर लिया, बहुत ईजी है। देखो मैं नाम से अभी एक बार फिर से आपको लर्न करवा देता हूँ। जैसे देखो टाइप्स ऑफ मोटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोटर में आपने जाना कि भाई फील्ड वाइंडिंग के आधार पे 3 प्रकार की। सबसे पहले नंबर पर आपका था क्या, सीरीज था। दूसरे नंबर पर क्या था, सीरीज आपकी सीरीज मोटर थी, ठीक है, सीरीज आपकी मोटर है। उसके बाद आपकी दूसरे नंबर पर आपका क्या, शंट मोटर होती है, ठीक है, SHUNT शंट, ये आपका सीरीज, ठीक है, सीरीज मोटर। और तीसरे नंबर पर था कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग करते हैं भैया वो हम सीरीज में कर देते हैं, इस मतलब शंट वाले में क्या करते हैं, पैरेलल में कर देते हैं। कंपाउंड आपका 2 प्रकार का होता है, एक शॉर्ट शंट एक लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट मतलब पहले तो शॉर्ट शंट वाले में देखते हैं, कुछ मतलब बेसिकली क्या होता है, दोनों फील्ड वाइंडिंग कर दी जाती है तो आपका शॉर्ट वाला बन जाता है, और वैसे ही इसमें भी की जाती है लॉन्ग वाले में, लेकिन इसमें क्या होता है जो हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के पैरेलल में की जाती है आपके लॉन्ग शंट में, जबकि शॉर्ट शंट में क्या होता है आर्मेचर के आपके सीरीज में की जाती है। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट शंट हो गया, लॉन्ग शंट हो गया। और भैया इसका इक्वेशन निकाल लेना KVL KCL की मदद से, बिल्कुल ईजी है। आपको अपने माइंड में यह जो सब फिगर्स बनाए गए हैं इनको आप अपने माइंड में सेट कीजिए, गारंटी हमारी है कि आपको पक्का इससे पेपर में लिख के आएंगे और 5 नंबर लेके आएंगे। आई होप गाइस अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, फैलाइए अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी पता चल पाए भाई डेली क्लास चल रही है, सब लोग अटेंड कीजिए क्लास को। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।